नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस खास संस्करण में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं इस समय हूँ अयोध्या में और अयोध्या से कुछ ही दूरी पर एक जो हमारा प्लॉट है वहाँ पर मैं इस समय हूँ। ये आप पीछे देख सकते हैं, इस प्लॉट पर मैं हूँ और यहाँ पर किसी ज़माने में हमारे ग्रैंडफादर जो इस गांव के प्रधान होते थे, जिस गांव का नाम हरकारा का पुरवा या शाहनवाजपुर है, एक ट्यूबवेल होती थी। वो ये ट्यूबवेल है, मैं आपको ट्यूबवेल दिखाता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। ये ट्यूबवेल है, ये थोड़ी पुरानी बहुत, ये करीब मेरे ख्याल से ये इस ट्यूबवेल की स्थापना स्वतंत्रता काल से पहले हुई थी। ये ट्यूबवेल है और ये इसकी बोरिंग है। अब देखिए इसमें झाड़ झंखाड़ उगाए हैं। बारिश में जब हम लोग छोटे छोटे होते थे और यहाँ आते थे ट्यूबवेल पर, या गर्मी के मौसम में जैसे आजकल का मौसम है, तो इस कुएं में जो ये बोरिंग आप देख रहे हैं, इस बोरिंग में पाइप के चारों तरफ करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नाग और सांप, ये चारों तरफ उनको ठंड मिलती थी। इस कुएं के अंदर से लेके काफ़ी 2 फीट ऊपर तक इस पाइप के चारों तरफ लिपटे रहते थे। और इन दीवारों पर कभी कभी हमें जो वो सांप होती थी, 1-1.5 फीट का होता है, धामिन कहते हैं, इन ईंटों के बीच में वो लिपटी रहती थी। तो कई बार ऐसा हुआ मेरा हाथ दीवार पे हाथ रखूं तो सांप पे पड़ जाए और वो फिर हटा लूँ मैं। तो ये सांप है और ये पूरा एग्रीकल्चरल का इलाका था। और अकेली ये ट्यूबवेल होती थी। 1940 से के आसपास ये शुरू हुई थी और ये 1998 तक, जब तक मेरे ग्रैंडफादर थे तब तक ये चलती रहती, लगभग ये हमेशा बिजी रहती थी। और घंटे के हिसाब से मेरे ग्रैंडफादर यहाँ बैठते थे। और ये आप अभी देख रहे हैं 2 पेड़ हैं, एक पेड़ नीम का है, तो यहाँ करीब 1 दर्जन पेड़ आम के थे, इसी इतने में। और वो एक रजिस्टर लेके बैठते थे। और इस ट्यूबवेल के नीचे, ज़मीन के नीचे भी एक कमरा है जिसको हम तहखाना कहते थे। तो जो ट्यूबवेल का मोटर है वो उस तहखाने में लगा हुआ है। तो वो एक रजिस्टर लेके बैठते थे और उस पर सारा हिसाब किताब लिखते थे कि 1 घंटे के हिसाब से वो जैसे 10 रुपये या 20 रुपये ऐसे कुछ चार्ज करते थे पानी देने का। और ये पूरे इलाके में ये नालियाँ बनी हुई थी, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी नालियाँ गायब हो चुकी हैं। ये ट्यूबवेल का हौज है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये अभी कुछ कुछ हिस्से नालियों के बचे हुए हैं। ऐसे ये नालियाँ चली जाती थी। ये देखिए, ये नालियाँ ऐसे पूरा 5-6 किलोमीटर तक चली जाती थी और अकेली ये ट्यूबवेल पानी देती थी। ये इसका हौज है और ये जो आप छेद देख रहे हैं, इससे पानी निकलता था। हम लोग इस हौज में नहाते थे, छोटे छोटे। एक हौज ये बड़ा है और एक छोटा हौज है। दोनों तरफ से ये देखिए आप, इसके दोनों तरफ रास्ते बने हुए हैं। एक इस तरफ रास्ता है और पानी निकलने का, एक उस तरफ है। तो दोनों तरफ से, दोनों तरफ पानी जाता था। और फिर ये नालियाँ आप देख रहे होंगे अगर बनी हुई हैं, इससे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ पानी जाता था। और ये आपको जो इस तरफ सड़क दिखाई दे रही, इसके नीचे से हम लोगों ने अपने पर्सनल पैसे से गड्ढा करा के, पाइप डलवा के, सड़क के उस तरफ भी 5 किलोमीटर इधर, 1-1.5 किलोमीटर इधर, 4-5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, और इधर जो सड़क जाती है वहाँ तक पूरा पानी ये अकेली ट्यूबवेल खेतों को सींचती थी। और काफ़ी आनंद आता था। हम लोग यहाँ आते थे। एक दशहरी आम का पेड़ यहाँ होता था जो मेरे पिताजी ने लगाया था इस जगह पे, वो गिर गया। बस 2 पेड़ आम के बचे हुए हैं, उसमें भी कभी आप देखें तो फल आता। ये देखिए आया हुआ है, अगर आप देख सकें तो आम दिखाई दे रहे हैं।
कच्चे कच्चे आम लगे हुए हैं। ये बहुत पुराने पेड़ हैं और 2 ही पेड़ बचे हैं और एक नीम का पेड़ बचा। यहाँ करीब 1 दर्जन आम के पेड़ होते थे। सिंदूरी आम होता था, मालदा आम होता था, और यहाँ पर जो गड्ढा देख रहे हैं यहाँ पर एक दशहरी आम था, कलमी जिसे हम कहते हैं यहाँ अवध की भाषा में। तो कच्चा आम भी वो इतना मीठा होता था कि हम लोग उसको तोड़ते थे और उसके बाद बढ़िया नमक और लाल मिर्च का जो पाउडर बनता है वो डाल के खाते थे कच्चे आमों पर, और बहुत अच्छा लगता था। तो ये हम लोग यहाँ खूब आते थे और फिर पेड़ों पे चढ़ते थे। इन पेड़ों पर बहुत आनंद आता था। तो ये पूरा अब हमने क्या किया है, क्योंकि योगी सरकार ने हमारी जो इधर आप अगर देखें तो अयोध्या ये बसें वसें जा रही हैं, हाईवे है लखनऊ गोरखपुर हाईवे। इससे 2 किलोमीटर आप जाएंगे तो हाईवे के उस तरफ जो हमारी ज़मीनें थी वो योगी सरकार ने एक्वायर कर ली हैं अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है जिसको हमने 8-8 फीट की बाउंड्री करा दी है, और इसके इस कॉर्नर के सीध में बाउंड्री के उस तरफ भी थोड़ा सा हिस्सा है और फिर सड़क के उस तरफ हमारा थोड़ा सा है। तो ये पूरा बाउंड्री करा के हम लोग एक रिसॉर्ट या होटल में बनवाएंगे, और जैसा भी बन पड़े, क्योंकि अब एक कमर्शियल लैंड बन गई है पूरी। ये आप जितना देख रहे हैं, ये मैं अगर आपको दिखाऊं, और मैं इसका अगर आप जोग्राफिया बताऊं, ये पूरा ये बाउंड्री हो चुकी है। तो ये अयोध्या शहर इस सीध में पड़ता है, और ये जो पेड़ पौधों की लाइन देख रहे हैं आप, ये स्काई लाइन, ये अयोध्या की स्काई लाइन है। और ये है उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण जो बनता है वो है। इसी के सीध में मणि पर्वत है और वहीं से अयोध्या शुरू होती है। मणि पर्वत यहाँ से बामुश्किल आधा किलोमीटर है। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाद इंद्रजीत ने शक्ति का प्रयोग करके उन्हें बेहोश किया था, तो हनुमान जी हिमालय गए और हिमालय से फिर वो संजीवनी पर्वत ही पूरा उठा लाए थे। और वो संजीवनी पर्वत लाते समय जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत ने सोचा कोई अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए राक्षस जा रहा है, तो उन्होंने एक बाण का प्रयोग करके हनुमान जी को गिरा दिया था। तो जहाँ पर गिरे संजीवनी पर्वत का कुछ हिस्सा यहाँ पर अयोध्या में टुकड़ा उसका गिर गया, उसी को हम मणि पर्वत कहते हैं। उसके ऊपर भी मंदिर बना हुआ है और योगी सरकार उसका निर्माण करा रही है। उसके ऊपर भी मैं गया हूँ। तो ये उत्तर और पश्चिम का कोना, इस पे मणि पर्वत है और ये पश्चिम है। एक सड़क फैजाबाद दर्शन नगर जो रोड है, या अब वो अयोध्या नाम ही कहते हैं, लेकिन जो सदर है, सदर का इलाका अयोध्या फैजाबाद सदर से दर्शन नगर अकबरपुर की तरफ जो रोड गई है, उससे निकलकर ये सड़क आगे जाकर परिक्रमा मार्ग चौराहे पर इस कोने पे बस मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर आगे जाके मिलती है। और एक सड़क ये है जिसके दाईं तरफ 1 किलोमीटर पर दर्शन नगर बाज़ार है, राजा दर्शन सिंह का बनाया हुआ, और 1 किलोमीटर बाद अयोध्या शुरू होती है। वो मणि पर्वत का इलाका, विद्या कुंड, यज्ञवेदी, जयसिंहपुर, जिसका मैंने अपने लेख में भी जिक्र किया था कि जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किस तरह कई जगह धार्मिक स्थलों पर जयसिंहपुर की स्थापना की। तो ये जो है, ये सड़क, इसके दाईं तरफ 1 किलोमीटर पर दर्शन नगर, राजा दर्शन सिंह का, जो अयोध्या के राजा थे और जिनके वंशज आजकल अयोध्या राज सदन में रहते हैं, और बाईं तरफ 1 किलोमीटर पर जाकर विद्या कुंड, यज्ञवेदी, जयसिंहपुर, मणि पर्वत, ये सब पड़ता है इस तरफ। और ये जो आप देखें उसके उस तरफ फैजाबाद लखनऊ गोरखपुर हाईवे है, वो निकलता है, और वो फिर अर्ध गोलाकार होते हुए ऐसे जाके अयोध्या में मिलता है इसके पीछे से। और ये सड़क जो है
ये आगे जाकर परिक्रमा मार्ग मिलती है और आगे जाकर फिर वो चौराहा बनाती हुई 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी बनती है, जो हमारे गांव के किनारे से एक तरफ पंचकोसी मार्ग, एक तरफ अयोध्या दर्शन नगर रोड, एक तरफ 14 कोसी मार्ग, इसी के बीच हमारा गांव बसा है। यहाँ से बामुश्किल 100 मीटर की दूरी पर एक रेलवे लाइन है, अयोध्या बनारस रेलवे लाइन, वो भी गुजरती है। उसके पहले दर्शन नगर अयोध्या रोड है और रेलवे लाइन के उस तरफ गांव है, इस तरफ हमारा ये प्लॉट है। और गांव के बाद 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, उसके बाद लखनऊ गोरखपुर हाईवे है और उसके उस तरफ जो हमारी ज़मीन थी वो योगी सरकार ने एक्वायर की, लगभग पूरे गांव वालों की। ये दुबे लोगों का गांव मुख्यतः माना जाता है और ये इस गांव में जो दुबे लोग रहते हैं उनकी एक कहानी ये है कि ये मूल निवासी हैं गोरखपुर के। एक जगह है गोरखपुर में मीठा बेल बरमपुर। उस गांव की कहानी ये है मीठा बेल बरमपुर की, ये 7 पट्टी का गांव है और उसकी आबादी करीब 7000 है। तो ये 7000 लोगों का गांव है। वहीं से दुबे एक पंडित हरि नारायण दुबे होते थे, वो वहाँ से छोड़कर यहाँ आके बस गए शाहनवाजपुर हरकारा का पुरवा में, और उनके बेटे हुए बख्तावर दुबे, प्रगास दुबे, उन्हीं की वंशावली ये चली आ रही है। और अब करीब ये 200 दुबे परिवार यहाँ पर हैं और लगभग सबकी ज़मीनें योगी सरकार ने एक्वायर की हैं और उनको उसका जो भुगतान होता है वो हुआ है। तो बड़ा प्रोग्रेसिव गांव है। और फिर उसके बाद हमारे जो ग्रैंडफादर होते थे मेरे, पंडित राम कृपाल दुबे, इस गांव के पहले प्रधान थे और बहुत ईमानदार आदमी माने जाते थे। और इसी ट्यूबवेल पर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, उनकी ईमानदारी की एक बहुत बढ़िया कहानी फेमस है कि 1980-85 में एक बहुत दबंग आदमी यहाँ होते थे अयोध्या में, भारतीय जनता पार्टी के, जिनका नाम था राम टहल दास। कांग्रेसी थे, फिर बाद में उनके बच्चे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये इसके बगल उनका खेत है। तो अक्सर आके बैठे रहते थे, बाबा जी के मित्र थे। तो एक बार वो कहीं से आए और उनका पैसे का पूरा जो गमछे में उन्होंने बांधा हुआ था वो गिर गया। तो चले गए और फिर 1-2 घंटे बाद वो बदहवास होते हुए आए। तो मेरे बाबा से पूछा कि मेरा इसमें गमछे पैसा भरा हुआ था और मैं ठेकेदार हूँ, मुझे पैसे मिलते रहते हैं, फिर जो है ये कहीं जो है देना था मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बाबा जी हम कुछ देर तो उनसे चुगलबाजी की, फिर कहा कि कितना पैसा था, तो उन्होंने बताया पैसा, अब गमछे में बंधा हुआ ज़्यादा पैसा था। तो उन्होंने कहा यहीं गिरा था और आप पैसा पहले गिन लीजिए और फिर ले जाइए। तो ये कहानी बड़ी उनकी फेमस है। और फिर वो अपने जब ग्राम प्रधान थे, उसके पहले वो ब्रिटिश टाइम पे वो पोस्ट मास्टर या कुछ पोस्ट ऑफिस में थे वो कुछ। तो वो नौकरी छोड़कर जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उन्होंने ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा और सर्वसम्मत से वो जीत गए। इसी के बगल जो मैंने कॉर्नर में दिखाया था उस तरफ सरयू बाग है, जहाँ से उपाध्याय परिवार रहता है और जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने योगेश्वर कृष्ण की एक अकेली प्रतिमा स्थापित की थी। और इसी गांव से 1968 में BHU से एक रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर प्रभात किरण पांडे निकले हैं, वो अमेरिका में सेटल्ड हैं। इसी परिवार से पंडित हरिनारायण दुबे, जिनका मैंने बताया, वो मीठा बेल ब्रह्मपुर से आके फिर यहाँ बस गए। बख्तावर दुबे उनके बेटे, प्रगास दुबे, और उन्हीं की संतानों में से एक थे पंडित गजाधर दुबे। तो ब्रिटिश टाइम में करीब 1914 में उनको जो अंग्रेज़ सरकार थी उस वक्त भारत में गिरमिटिया मजदूरी बहुत थी और गांधी जी महात्मा गांधी जी गिरमिटिया मजदूरी को एबॉलिश करने के लिए
प्रयत्नशील थे। लेकिन फिर भी तमाम प्रयासों के बाद भी गिरमिटिया मजदूरी रुक नहीं रही थी। गिरमिटिया मजदूरी ये होती है कि पेट में आपके जितना अन्न पर्याप्त हो जाने के लिए कि आप जिंदा रह सकें, उतना अन्न देना और बेगारी कराना, 24 घंटे आपसे लेबर कराना, कोड़ों की ताकत पर। कोड़े भी पड़ते थे और मजदूरी भी कराई जाती थी। तो पंडित गजाधर दुबे को अकेले वो इस गांव से गए और वो फिजी चले गए। फिजी खुद नहीं गए बल्कि ब्रिटिश कहा, जैसा वर्णन मिलता है, जो नोट छोड़े उन्होंने, उनके संतानें जो अब तमाम सारे प्रतिष्ठित पदों पर हैं, फिजी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस में, कजाकिस्तान में, रूस में। तो वो जैसा उन्होंने वर्णन किया कि एक पानी के जहाज़ पर कोलकाता के रास्ते वो ले गए, और जहाज़ में अगर ये मानिए कि 100 लोगों के बैठने की जगह थी तो 3000 लोगों को ठूंस ठूंस कर भरा गया और कुछ साथ में ले जाने नहीं दिया गया। और जैसा वर्णन से पता चलता है कि जब जहाज़ साउथ ईस्ट एशिया में पहुंचा तो उस पर बीमारी बहुत फैल गई, तो कई लोगों को जिंदा ही, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी थे उसमें, रूलर्स वो भी सवार थे नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो खुद बचने के लिए उन्होंने कई सारे बीमार लोगों को जिंदा ही समंदर में फेंक दिया। फिर ये जहाज़ फिजी पहुंचा, वहाँ वो मजदूरी करते रहे। वही कहानी थी कि जितना अन्न पेट में ज़रूरी है उतना जाता था, और बेगारी 24-24 घंटे करनी पड़ती थी। धीरे धीरे उनकी संतानें हुई, बढ़ी, आगे संपर्क है सबका। अभी आते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, सब आते हैं। तो ये सब ऐसे ये कहानी मैंने आपको बताई। अभी मैं बैठा हूँ अपने प्लॉट पे, अब मेरा नाश्ता आ गया है। ये देखिए, ये हमारे बड़े भाई हैं दिलीप पाठक, और ये अब नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा है। फिर जुड़ेंगे आपके साथ, देखते रहिए ग्लोबल टीवी।